जय मसीह की। मैं त्रिनाथ गुरले होली एंजल मिनिस्ट्री में आप सबको स्वागत करता हूं। आज हम एक गुरुत्वपूर्ण का वचन देखते हैं। वो हुआ प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य का 6 सील, छठा सील। ये प्रकाशित वाक्य का अध्याय 6, 12 से 17 कलम में लिखा है। ये छठा सील का बारे में वो आज हम देखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने ये जगत में थे, उस टाइम पर चेला लोगों ने एकांत होके ये यीशु मसीह का पास जाके पूछे, महाशय, अपना गुरु, जब आप दोबारा फिर से आओगे उस टाइम पर लक्षण क्या है, हमको बताइए। आप बाइबल का वचन भी देख सकते हैं। मत्ती 24 अध्याय 3 कलम तक 3 कलम में लिखा है, जब वहां जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु मसीह ने वो क्या क्या चिन्ह है, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसका 12 कलम में लिखा है। जब उसने छठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कमल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। ये सुंदर वचन का माध्यम से हमको पता चला है कि प्रभु यीशु मसीह ने 3 चिन्ह दिया है। उसमें से पहला अर्थक्वेक, महाभूकंप। दूसरा सन बिकेम डार्क, सूर्य कमल का तरह काला हो गया। तीसरा मून बिकेम रेड, चंद्रमा लहू वर्ण, रक्त वर्ण हो गया। तो पहले हम देखते हैं पहला वाला अर्थक्वेक, महाभूकंप। ये जो महाभूकंप पोर्तुगीज का लिस्बन नगर में महाभूकंप आया था। वो नवंबर 1, 1755 में हुआ था। ये भूकंप एक ही जगह में, एक ही देश में नहीं आया। एक ही समय में, एक ही टाइम में, हर कंट्री में, हर देश में एक ही टाइम भूकंप आया था। वो हुआ ये महाभूकंप, जैसे क्या एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, हर जगह में एक ही समय में, एक ही टाइम में भूकंप आया था। इस टाइम पे अपन का माइंड में एक क्वेश्चन आता रहेगा। वो क्वेश्चन क्या? हम तो अपन का जीवन का काल में हर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में थोड़ा बहुत हम भूकंप भी अपन का जीवन काल में हम देखते हैं। लेकिन वो भूकंप क्या होता है? क्या एक ही जगह में कोई भी एक देश में एक साइड होता है? नहीं तो और कोई दूसरा देश में कोई एक जगह में होता है। लेकिन एक ही टाइम, एक ही समय, एक ही दिन, एक ही महीना, एक ही साल का टाइम कभी भी ऐसे भूकंप नहीं हुआ। तो इसके लिए इसको महाभूकंप में घोषित कर दिया। उस दिन नवंबर 1, 1755, नवंबर 1, 1755 साल में ये महाभूकंप हुआ था। दूसरा चिन्ह हम अभी देखते हैं, सन बिकेम डार्क, सूर्य कमल का तरह काला। मई 19, 1780 मसीहा में जैसे सूर्योदय होता है अभी, ऐसे ही उस दिन भी सूर्योदय, हर रोज जैसे उदय होता है ऐसे ही सूर्य उदय हुआ। हर लोग अपना अपना काम धंधा में लोग काम करने में लग गए थे। जैसे खेती वाला खेत में गया और पढ़ने वाला स्कूल में गए और नौकरी पेशे वाले नौकरी में जा रहे थे। तो ठीक 10 बजे धीरे धीरे सूर्य काला काला होने जा रहा था। तो लोग उस टाइम पर सोचे थे, क्या ये बादल
पूरा का पूरा आ गया है, इसके लिए काला हो रहा है और ये बारिश का सूचना है, ऐसे लोग सोच रहे थे। उसी कोई मिनट के बाद धीरे धीरे और ज़्यादा थोड़ा होने दिखाई दिया। उसी टाइम पर पशु पक्षी सब जैसे क्या सुबह उठ के अपना अपना आहार खाने के लिए गए थे और ये लोग सब वो धीरे धीरे जैसे सूर्य अंधकार में आ रहा था, उससे देख के पशु पक्षी सब फिर से अपना अपना घर पे आ गए। तो हम इंसान हो सकते हैं गलत कभी सोच में, राइट, लेकिन पशु पक्षी कभी भी गलत हो नहीं सकते। उस टाइम पर किसी का पास न घड़ी था, न किसी का पास और कुछ था, तो ये लोग पहचान पाने का। तीसरी चिन्ह, मून बिकेम ए रेड, चंद्रमा धीरे धीरे लहू वर्ण रक्त वर्ण हो गया। जैसे कि दूसरा चिन्ह में हम देखा है, ठीक 10 बजे से अंधकार धीरे धीरे अंधकार होने लगा। ऐसे ही ठीक 11 बजे उसी दिन मई 1780 मसीहा का उसी दिन वो 10 बजे से सूर्य काला और अंधकार होने लगा। ऐसे ही ठीक उससे 1 कलाक बाद मतलब 11 बजे चंद्रमा धीरे धीरे आया और आते ही और धीरे धीरे लहू वर्ण रक्त वर्ण में परिणत हो गया है। तो ये जो दो दृश्य, जैसे कि दूसरा चिन्ह और तीसरा चिन्ह, लोग ये दृश्य जो देखा है, ठीक उससे दूसरा दिन मई 20 1780 मसीहा में हर न्यूज़ रिपोर्टर, हर न्यूज़पेपर में ये सबका सब ये चिन्ह का बारे में उसमें ये लोग छाप दिया है। तो दूसरा दिन हर लोग को पता चला क्या गई काल में, राइट, चंद्रमा लहू वर्ण रक्त वर्ण में हो गया और सूर्य धीरे धीरे अंधकार में परिणत हो गया बोल के ये लोग पूरा न्यूज़ पढ़ाई करके ये लोग जान गए थे। इसी प्रकार नवंबर 13, 1833 मीन्स नवंबर 13, 1833 बहुत बड़ा घटना घटी थी। उसको हम चौथा चिन्ह बोल सकते हैं। वो प्रभु का वचन पवित्र शास्त्र में प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसका 13 वचन में लिखा है, आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ से कच्चे फल झड़ते हैं। इस सुंदर वचन से हमको पता चल रहे हैं कि आकाश का तारा सब ये धरती का ऊपर गिर पड़े, जैसे वो पूरा का पूरा वो तारा सब बारिश जैसे होगा, ऐसे ही वो बारिश का तारा ये पूरा का पूरा तारा या सब गिर गए। और कोई कोई तारा या क्या समुंदर में गिरे और कोई कोई तारा क्या जमीन में गिरे, नदी नाल में गिर गए थे। सुबह उठ के देखा लोगों ने तो पूरा का पूरा तारा पूरा जमीन में, समुंदर में और जैसे नदी नाल में गिरे हुए ये लोग देखे। तो इसमें ये जो तारा गिर गए थे उसको इंग्लिश में बोलते मीटियोर्स, उल्का, उल्का भी हम बोल सकते हैं। जैसे क्या भूगोल में हम पढ़ते हैं क्या उसको बोलते उल्का। तो ऐसे बड़े बड़े चीज उस दिन गिर गए थे। उस दिन था नवंबर 13, 1833 मसीहा में ये सब घटना घटी थी। उसको हम बोल सकते चौथा चिन्ह, फोर्थ साइन, चौथा चिन्ह हम उसको बोल सकते थे। जितना भी चिन्ह हम देखा, जैसे कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 12 वचन, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 13 वचन में ये जो 4 चिन्ह हम देखा,
ये चार का चार चिन्ह सबका सब आ चुका है। उसमें से लोग कोई कोई हम सोचते हैं ये सब चार चिन्हों आने वाला है, तो तब जाके परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह आएगा दोबारा, ऐसे लोग सोचते हैं। लेकिन ये चार का चार चिन्हों हो चुका है और कभी आएगा नहीं है। ऐसे ही अपन का जीवन का काल में भी हम न्यूज़ चैनल का माध्यम से हम सुना है और हम देखा है। जुलाई 9 तारीख 1994 में जुपिटर का ग्रह का ऊपर एक बहुत बड़ा सा स्टार गिर गया है। तो वो जुपिटर पूरा का पूरा बहुत कोई जगह में बहुत नष्ट हो गया, बहुत बड़ा बड़ा खड्डा, बड़ा बड़ा होल गिर गया है। ऐसे ही अपन का पृथ्वी का ऊपर ऐसे गिरेगा, अपन का लाइफ क्या होगा। हम जी रहे हैं अभी, हम चल रहे हैं अभी ये अंतिम का समय में, प्रभु यीशु मसीह का आगमन का समय में, और हम जी रहे छठा सील खत्म और सातवां सील आगमन। मीन्स छठा सील सातवां सील का बीच में है हम, और कुछ ही टाइम के बाद सातवां सील शुरू हो जाएगा। इस जगह में हम है, तो इसके लिए मेरा प्रत्येक मसीह का भाई बहन सबको मैं अनुरोध करता हूँ, जो अगर मसीह का नाम पे बपटिज्म नहीं लिया, जल्दी से जल्दी बपटिज्म लो, और जो बपटिज्म ले लिया है अपन का पाप को कबूल करो और परमेश्वर का ध्यान में रहो, और यीशु मसीह को अपन का रोते हुए पाप को कबूल करो, और प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा आएगा हम सबका पाप माफ़ करेगा और वो उसका घर पे लेके जाएगा, और वो हम उसके साथ सदा कल अनंत कल युगायुग रहेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस यू आवर इंडिया।